हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग गणित के कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र को पढ़ेंगे। ऐसा सूत्र एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा सूत्र पूछा जाता है। ठीक है, आइए हम लोग सूत्र को पढ़ते हैं और याद करते हैं। बहुत अच्छा और प्यारा सूत्र है। ठीक है, आइए। माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध, यानी आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिपल एम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ट्रिपल एम। जो ट्रिपल एम होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जो ट्रिपल एम होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं और सीखते हैं। जो हमारा ट्रिपल एम होता है यह कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध, यानी या माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित सूत्र, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों जो ट्रिपल एम होता है। ट्रिपल एम का पूरा नाम क्या है। जो ट्रिपल एम होता है, जो पहला एम होता है, जो पहला एम होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन। मीन मीन्स क्या होता है, माध्य होता है। क्या होता है, माध्य होता है। जो दूसरा यम होता है, दूसरा यम का मतलब होता है मीडियन। क्या होता है, मीडियन। और मीडियन मीन्स क्या होता है, माध्यिका। क्या होता है, माध्यिका। और माध्यिका को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माध्यक बोलते हैं। जो तीसरा यम होता है, तीसरा यम को हम लोग क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। मोड माने क्या होता है, बहुलक। क्या होता है, बहुलक। ठीक है, यानी दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग गणित के कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र को पढ़ेंगे। ऐसा सूत्र अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है और कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखिए। मीन मीन्स क्या होता है, माध्य। MEAN, मीन मीन्स क्या होता है, माध्य हो गया। अब मीडियन, मीडियन की स्पेलिंग क्या होगा, MEDIAN। मीडियन मीन्स क्या होता है, माध्यिका। क्या होता है, माध्यिका। अब मोड, MODE, मोड मीन्स क्या होता है, बहुलक। यानी मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका, बहुलक। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका, बहुलक। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। यह बहुत अच्छा सूत्र है। आप लोग अगर इसे अच्छे से याद कर लेंगे तो कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग समझते रहिएगा। इस सूत्र को आप लोग अच्छे से अच्छे याद कर लीजिए। ठीक है, यानी माध्य को ज्ञात करने के लिए 3 विधियां हैं। माध्य को ज्ञात करने के लिए 3 विधियां हैं। पहली विधि का नाम क्या है दोस्तों, पहली विधि का नाम क्या है, प्रत्यक्ष विधि। क्या नाम है, प्रत्यक्ष विधि। और दूसरी विधि का नाम क्या है, कल्पित माध्य विधि। क्या होता है, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, और तीसरी विधि का नाम क्या है, पग विचलन विधि। क्या होता है, पग विचलन विधि। हम लोग दोस्तों जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो माध्य होता है, माध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन। अब मीन का स्पेलिंग क्या होगा दोस्तों, MEAN। मीन मीन्स क्या होता है, माध्य। और मीडियन माने क्या होता है, माध्यिका। और मोड माने क्या होता है, बहुलक। क्या होता है, बहुलक। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि माध्य को ज्ञात करने के लिए कुल कितनी विधियां हैं, माध्य को ज्ञात करने के लिए कुल 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं दोस्तों, 3 विधियां हैं। पहली विधि का नाम क्या है दोस्तों, पहली विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि। क्या नाम है, प्रत्यक्ष विधि। और दूसरी विधि का नाम क्या है, कल्पित माध्य विधि। क्या होता है, कल्पित माध्य विधि। और तीसरी विधि का नाम क्या है दोस्तों, पग विचलन विधि। क्या होता है दोस्तों, पग विचलन विधि। ठीक है, आइए। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। संघर्ष करते रहिए, संघर्ष ही जीवन है। अगर आप लोग इस सूत्र को याद कर लेंगे, ठीक है, तो आप लोग पेपर में कर लेंगे। अगर यह सूत्र याद नहीं रहेगा तो पेपर में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यही सूत्र इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए। माध्य का सूत्र क्या होता है, जो माध्य का सूत्र होता है वो सिग्मा FX बटे क्या होता है, सिग्मा F। सिग्मा FX क्या है, सिग्मा FX क्या बताता है, सिग्मा FX बटे सिग्मा F। सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा का काम होता है संख्याओं को जोड़ना। यानी इसका सूत्र 2 होता है। किसका सूत्र 2 होता है, यानी माध्य का सूत्र 2 होता है। पहला क्या होता है, सिग्मा FX बटे सिग्मा F। इसका मतलब
कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी कुल पदों का योग, कुल पदों का योग है वह क्या बताएगा, सिग्मा एफ एक्स बताएगा। क्या बताएगा, सिग्मा एफ एक्स बताएगा। अब कुल पदों की संख्या, जो कुल पदों की संख्या रहेगा वो क्या बताएगा, सिग्मा एफ बताएगा। ठीक है, सिग्मा का काम क्या होता है, सिग्मा का काम होता है किसी भी संख्याओं को जोड़ना। ठीक है, इसका माध्य का दूसरा सूत्र क्या होता है, माध्य का पहला सूत्र हो गया, माध्य का दूसरा सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। क्या दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं कि माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई होता है। ठीक है, आइए बहुलक, दूसरा सूत्र क्या तुम्हारा होता है, बहुलक। बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक का सूत्र तुम्हारा होता है यल प्लस एफ आई माइनस एफ जीरो बटे 2 गुणे एफ आई माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू। अब गुणे क्या होता है, एच होता है। ठीक है, इसका तीसरा सूत्र क्या होता है, तीसरा सूत्र तुम्हारा होता है माध्यक। माध्यक का सूत्र, जो माध्यक का सूत्र होता है, माध्यक के सूत्र को ही क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। यानी माध्यक का सूत्र क्या होता है दोस्तों, यल प्लस ब्रैकेट में कोष्टक में n बटे 2 माइनस CF क्या है दोस्तों, CF तुम्हारा होता है संचयी बारंबारता। क्या होता है, संचयी बारंबारता। ठीक है, CF बटे F होता है, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बगल में क्या होता है, H होता है। ठीक है, आइए चौथा वाला सूत्र क्या होता है तुम्हारा, बहुलक। तो बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, पांचवा सूत्र क्या होता है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा। क्या होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। आज हम लोग क्या पढ़े थे, आज हम लोग पढ़े हैं कि माध्य माध्यिका और बहुलक से संबंधित सूत्र, यानी ट्रिपल एम। पहले एम का मतलब क्या होता है, पहले एम का मतलब होता है मीन, और मीन मीन्स क्या होता है, माध्य होता है। और दूसरे एम का मतलब होता है मीडियन, और मीडियन मीन्स क्या होता है, माध्यिका होता है। क्या होता है, माध्यिका। और माध्यिका को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माध्यक बोलते हैं। और जो तीसरे एम का मतलब क्या होता है, तीसरे एम का मतलब होता है मोड। और मोड माने क्या होता है दोस्तों, मोड मीन्स होता है बहुलक। क्या होता है, बहुलक। आइए हम लोग सूत्र को दोबारा रिपीट करते हैं और रिवाइज करते हैं। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है, और संघर्ष करते रहिए। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसे याद कर लीजिए। इससे अगर नहीं याद होता है तो आप लोग कॉपी पर या तो जो प्रैक्टिस करने वाला एक बोर्ड आता है उस पर बार बार लिखकर उसको रिवीजन करते रहिए। अगर आप जितना रिवीजन किए रहेंगे आपके बोर्ड के पेपर में आपको सहायता करेगा। ठीक है, आइए हम लोग सूत्र को दोबारा रिवाइज करते हैं। ठीक है, कि माध्य को ज्ञात करने की कुल कितनी विधियां होती है दोस्तों, माध्य को ज्ञात करने के लिए कुल कितनी विधियां होती है, 3 विधियां होती हैं। पहली विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि, और दूसरी विधि का नाम क्या है, कल्पित माध्य विधि, और तीसरी विधि का नाम क्या है, पग विचलन विधि। क्या होता है, पग विचलन विधि। आइए, माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, या सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, दूसरा सूत्र तुम्हारा क्या है कि माध्यक का सूत्र क्या होता है दोस्तों, यल प्लस कोष्टक में n बटे 2 माइनस CF अब बटे F, अब गुणे क्या होता है, H होता है। ठीक है, आइए तीसरे सूत्र का नाम क्या है दोस्तों, तीसरे सूत्र का नाम क्या है, बहुलक का सूत्र। क्या है, बहुलक का सूत्र। जो बहुलक का सूत्र होता है वह कैसा होता है, कहाँ से आया है, यल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद। अब गुणे क्या होता है, H होता है। चौथे सूत्र का नाम क्या है दोस्तों, चौथे सूत्र का नाम है बहुलक। तो बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है,
पांचवें सूत्र का नाम क्या है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम लोग किससे दिखाते हैं? एक्स आई से। किससे दिखाते हैं? एक्स आई से। ठीक है, एक्स आई। एक्स आई क्या बताएगा? वर्ग चिन्ह बताएगा। क्या बताएगा? वर्ग चिन्ह बताएगा। ठीक है, यानी वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। क्या होता है? वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे क्या होता है? 2 होता है। यह बहुत प्यारा और बहुत अच्छा सूत्र है। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए। आज हम लोग क्या पढ़े हैं दोस्तों? आज हम लोग पढ़े हैं गणित के कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र। गणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को पढ़े हैं। इस सूत्र का नाम क्या है दोस्तों? माध्यमातिका और बहुलक में संबंध या माध्यमातिका और बहुलक से संबंधित सूत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपल एम। क्या पढ़े हम लोग? ट्रिपल एम। जो ट्रिपल एम होता है, आप लोग इसे अच्छे से अभ्यास करिए और प्रैक्टिस करिए। आज हम लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग दोबारा इसको पढ़ लेते हैं कि मीन मीन्स क्या होता है? माध्य। और मीडियम मीन्स क्या होता है? माध्यिका। और मोड मीन्स क्या होता है? बहुलक होता है। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, संघर्ष करते रहिए। संघर्ष ही क्या होता है? जीवन होता है। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, एक हमारे कुमार गौरव सर बोलते हैं, कुमार गौरव सर मोटिवेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक हो जाए जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आप लोग अच्छे से पढ़िए। देखिए 2025 से 2026 आ गया, लेकिन कोई परिवर्तन हुआ नहीं। इसलिए समय बहुत तेजी से चल रहा है, और जब से आप लोग समय के साथ नहीं चलेंगे तो कुछ बदलाव होने वाला नहीं। बदलाव तब होगा जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तब। ठीक है, एक मोटिवेशन और कह रहा हूँ कि सही समय पर सही दिशा में, सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा। बस जरूरत है तो ईमानदारी की। कोई काम करिए, ईमानदारी से करिए। ठीक है, अब पूरे मन से करिए। ठीक है, एक मोटिवेशन और है कि हारता वही है, हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है, प्रयास करना छोड़ देता है। अगर दोस्तों आप लोग कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर कोशिश करेंगे तो सफल हो जाएंगे, अगर कोशिश नहीं करेंगे तो असफल हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।